इस वक्त हम रोमानिया के सुचाव इलाके में हैं और यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर बॉर्डर है यूक्रेन और रोमानिया का। उस बॉर्डर से बड़ी तादाद में भारतीय रोमानिया की तरफ आ रहे हैं क्योंकि यूक्रेन में युद्ध के हालात में रहना और जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। हम उसी बॉर्डर पर जा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर, जहां पर इस वक्त बड़ी तादाद में भारतीय मौजूद हैं और उनको रोमानिया में बॉर्डर एंटर करने दिया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से पहली बार किसी भारतीय न्यूज़ चैनल की ये रिपोर्ट आगे आपके लिए है। और देखिए, अब हम यूक्रेन और रोमानिया की जो सीमाई क्षेत्र है वहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर रह गए हैं और रात भर यहाँ पर ज़बरदस्त बर्फ़बारी हुई है। देखिए, ये बर्फ़ अभी थोड़ी देर पहले गिरी है, ताज़ा एकदम फुसफुसी बर्फ़ है और यही हालात रोमानिया यूक्रेन के बॉर्डर पे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बर्फ़बारी की वजह से यहाँ पर तापमान जो है गिरा हुआ है और जहाँ पर बॉर्डर है वहाँ घंटों का इंतज़ार करना पड़ता है लोगों को। जिस ठंड की वजह से उनकी हालत ख़राब हो जाती है, खाने पीने की कमी से उनका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। लेकिन जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं उसके बाद उनको राहत मिलती है क्योंकि बड़ी तादाद में उन लोगों को वहाँ से निकाल के शहर लाया जाता है। खाने पीने का इंतजाम, ठहरने का इंतजाम और तुरंत भारत भेजने का इंतजाम भी किया जाता है। दूर तक का देखिए, आपको नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ पर ये हम इस वक्त सेरेट के हाईवे के पास हैं जो कि यूक्रेन और रोमानिया का बॉर्डर इलाका है और ज़बरदस्त बर्फ़बारी की वजह से पूरे पहाड़ और खेत यहाँ पर सफ़ेद बर्फ़ की चादर में लिपटे हुए हैं। तो चलते सीधे बॉर्डर। और देखिए, इस समय हम रोमानिया के सीमाई शहर सेरेट में हैं और सेरेट तकरीबन 7,500 लोगों की आबादी वाला एक छोटा सा कस्बा है। ये इसलिए दुनिया भर में सुर्खियों में है क्योंकि यूक्रेन की सीमा यहाँ से 5 से 7 मिनट यानी कि तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर है और यहीं पर सबसे पहले यूक्रेन की बॉर्डर क्रॉस करके जो शरणार्थी हैं वो इस शहर में पहुंचते हैं और यहाँ के बाद बुखारेस्ट का रुख करके अपने अपने देशों के लिए रवाना होते हैं। भारतीय भी सबसे बड़ी तादाद में इसी शहर में आते हैं सबसे पहले और यहाँ से रवाना हो जाते हैं सीधे एयरपोर्ट के लिए और अपने वतन के लिए। तो ये शहर सुर्खियों में इसी वजह से क्योंकि रोमानिया यूक्रेन का बॉर्डर इस इलाके से एकदम 5 से 7 मिनट की दूरी है। चलते हैं सीधे सीमाई इलाके में। देखिए, इस वक्त हम यूक्रेन और रोमानिया के बॉर्डर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर हैं और यहाँ पर बॉर्डर की तरफ हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, किस तरह से लोग यहाँ पर जान बचा के आ रहे हैं। और देखिए, एक भारतीय मूल के नागरिक यहाँ हमें दिख रहे हैं। और क्या नाम है आपका? सौरभ मिश्रा। सौरभ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? खारकोव। तो खारकोव में आप क्या करते थे? खारकोव में हम लोग कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, फार्मा कंपनी के लिए। तो आप तो ग्राउंड जीरो से आ रहे हैं, वहाँ तो हालात बहुत बुरे होंगे। बहुत खराब है हालात वहाँ पे। हर 15 मिनट में बम गिर रहे हैं और अब तो बिल्डिंग्स पे भी, प्राइवेट लोगों के मकानों पे गिर रहे हैं। बहुत ही भयानक स्थिति है वहाँ पे इस वक्त। इसलिए जो बच के निकल पा रहे हैं बच्चे बहुत परेशान हैं वहाँ पे। स्टूडेंट्स जो हैं बेसिकली वो बेचारे छुपे हुए हैं बेसमेंट्स में। वहाँ पे बेसमेंट्स तो यहाँ पे ठंडे होते हैं, रात का फ्रीजिंग टेम्परेचर उन लोग के लिए बहुत ही मुश्किल है इस वक्त। आपकी कहानी क्या है? आपके साथ क्या बीती? आज तो 8वां दिन है युद्ध का, आप कैसे निकल पाए वहाँ से? मेरे को हमारी क्या कहते हैं, जब इनपुट्स मिला हम लोगों को थोड़ा सा कि अब यहाँ से निकलना चाहिए। पहले तो मैं भी लास्ट डे तक इंतजार करता था, शायद कुछ फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स कि उसमें कुछ शांति हो जाएगी, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। फिर उसके बाद लोगों ने बोला कि यहाँ से निकलना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। ये रास्ता आपने खारकीव से और यहाँ रोमानिया बॉर्डर तक का कैसे तय किया? मैं अपनी कार से ही आया यहाँ तक, लेकिन 3 दिन लगे। जगह जगह चेक पोस्ट, हंड्रेड्स ऑफ चेक पोस्ट, और हर एक चेक पोस्ट को पार कर पाना एक अपने आप में हालांकि मुश्किल नहीं है, लेकिन तब भी एक डर रहता है कि वॉर सिचुएशन पे आपसे सारी चेकिंग होती है, डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, गाड़ी चेक होती है, एवरीथिंग इज देयर। तो ऊपर का अल्लाह का नाम लेके चलते चले आए। तो आई एम कंटिन्यूसली ड्राइविंग फॉर द पास्ट 3 डेज। तो गाड़ी आपको कहाँ बॉर्डर तक लाने दी गई? कितना किलोमीटर पैदल चले आप? नहीं, गाड़ी तो लाने दी गई। फॉर इन दैट वे Ukrainian government and Romanian government, they are very helpful at the borders. They are
cooperating with us. So everything is fine with those things like custom clearance and this thing, border control. That is fine. वो सब चल रहा है। कभी ऐसा हुआ कि आप गाड़ी से जा रहे हो और आपके आसपास बम या मिसाइल गिरे हों और आप हिल गए हो अंदर तक कि बच गए भगवान? ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मैं खारकोव जब क्रॉस कर रहा था तब जो मेन अपना जो रोड है वहाँ पे कारों की मतलब उस पे बम गिरे हुए थे, तो मतलब कारें बिल्कुल जिसे बोलते डैमेज, पूरी फुल डैमेज होके खड़ी पड़ी हुई थी। लेकिन वहाँ पे बहुत पुलिस फोर्स मतलब आर्मी थी, तो वहाँ पे जैसे तैसे हम लोग निकल के भागे। तो आप अकेले रहते हैं खारकोव में? नहीं, मेरी फैमिली भी है साथ में, लेकिन वो अभी इस वक्त इंडिया में थे, तो इसलिए वो एक मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा कि मेरे को थोड़ा सा निकलने में आसानी रही। आपके घर आपकी बात हो पाई है? हाँ, इस बात हो गई है। एवरीथिंग इज कूल, सब बता दिया कि आई एम नाउ एट सेफ प्लेस, तो अभी जाके शांति मिली है कुछ। आपका मोबाइल अभी काम कर रहा है? आप अपनी मोबाइल काम कर रहा है, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ यहाँ का भी लोकल कार्ड लूंगा, क्योंकि गूगल मैप यहाँ पे अपना यूक्रेन के कार्ड्स तो चलेंगे नहीं है ज़्यादा दूर तक, तो वो एक समस्या रहेगी। लेकिन अभी देखते हैं, शायद यहाँ पे कुछ कार्ड वगैरह का मोबाइल कार्ड लेके। आपने कुछ खाया है पिछले 3 दिनों में? कुछ खा पी पाए हैं? मैं स्टॉपेज करता हुआ आया, तो कहीं लोगों ने बहुत मदद की यहाँ पे बॉर्डर एरियाज पे। कल भी मैं रात में रुका एक जगह, क्योंकि रात में ट्रैवलिंग इज नॉट सेफ हियर, तो मेरे फ्रेंड्स ने कुछ ने वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने अपने घरों में रख रहे हैं, खाना सब कुछ दे रहे हैं, तो इट्स ओके। लेकिन वही है कि यहाँ पे जिनकी नहीं जान पहचान, मैं तो यहाँ पे यूक्रेन में पिछले आई एम स्टेइंग हियर फॉर 25 ईयर्स, तो थोड़ी बहुत जान पहचान होने का से कुछ फायदा है कि लोगों से बातचीत करके कहीं सोल्यूशन रहने के लिए मिल जा रहा है। नहीं तो लोगों का तो बुरा हालत है। होटल्स हैं, जो क्या कहते हैं फ्लैट्स हैं, वो सारे। यहाँ से आप इंडिया कैसे जाएंगे? आपको एम्बेसी ने कुछ कांटेक्ट किया है? आपके लोग ने तो कांटेक्ट नहीं किया। अभी मैंने यहाँ पे अपना इंडियन टेंट हाउस जो है अपना गवर्नमेंट का, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से वी हैव टू गो टू बुखारेस्ट एंड देयर एट एयरपोर्ट ओनली यू विल गेट द ऑल कंफर्मेशन फ्रॉम देयर। तो ये है। तो अभी कितना वक्त लगेगा आपको इंडिया पहुंचने में, कुछ अंदाजा है? तो मैं जाऊंगा बुखारेस्ट बाई कार, तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हैं बुखारेस्ट में, तो उनके साथ मैं मिलूंगा और वहीं पे कार खड़ी करके फिर मैं आई विल गो टू बुखारेस्ट। आपका जब बात कर रहे हैं गला रुंधा रहा है? हाँ, थोड़ी सी ठंड भी है, और वही बोल रहा हूँ मैं पिछले 3 दिनों से चल रहा हूँ, तो इट इज लाइक ड्राइंग कंटिन्यूसली। मे बी आई हैड अ ब्रेक ऑफ 3 hours or something like that, so that's why maybe। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, एबीपी न्यूज से बात करने के लिए, और भगवान करे आपकी यात्रा शुभ हो, आप जल्दी से अपने घर वालों से मिले, परिवार से मिले। जी, थैंक यू। सौरभ हैं जो कि 3 दिनों का सफर तय करके ग्राउंड जीरो खारकीव, जहां पर सबसे ज्यादा बड़ा युद्धग्रस्त क्षेत्र है, वहां से निकल के आए हैं। और अब हम यहां से बॉर्डर की तरफ चलेंगे और ये वॉक करना पड़ेगा तकरीबन यहाँ से 2 किलोमीटर का, और आपको हालात दिखाएंगे कि बॉर्डर पर किस तरह के हालात हैं। ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज सबसे पहले कोई भारतीय चैनल है जो किसी भी बॉर्डर पर पहुंचा है और आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखा रहा है, किस तरह के हालात बने हुए हैं। चलते हैं। ये यूक्रेन और रोमानिया का सीमाई क्षेत्र है, और यहाँ से बॉर्डर कुछ मिनट की दूरी पर। और यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने कैनोपी लगा रखी है ताकि यहाँ जो रिफ्यूजी पहुँच रहे हैं उनकी मदद की जा सके, खाने पीने का सामान दिया जा सके, कॉफ़ी, फल और खाने पीने का सामान यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं। जाहिर तौर पर ये एक बड़ी विभीषिका है, बड़े तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं यूक्रेन से रोमानिया के बॉर्डर पर, लेकिन जो मानवीय चेहरा है वो स्थानीय लोगों का देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए दूसरी तरफ मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है। जो लोग इस पलायन के दौरान बीमार हो जा रहे हैं उनको यहाँ पर मेडिकल सुविधा भी प्रदान की जा रही है, ताकि वो सुरक्षित यहाँ से निकलकर अपने वतन को वापस जा सकें या फिर रोमानिया में कुछ दिनों के लिए पनाह ले सकें, जब तक कि यूक्रेन में हालात ठीक नहीं हो जाते हैं। ग्राउंड जीरो की तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, और एबीपी न्यूज पहला चैनल है जो रोमानिया यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंचा है। और यहां से हम आपको भारतीयों की और तमाम उन रिफ्यूजीज की, शरणार्थियों की तस्वीरें पहुंचाएंगे जो ये बताती हैं कि इस यूक्रेन और रूस के युद्ध के हालात में कितनी बड़ी तादाद में जो मानवीय त्रासदी है वो लोगों को झेलनी पड़ रही है। और
और इस वक्त हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर हैं। यहाँ से सीमा शुरू होती है रोमानिया यूक्रेन की, और ये पीछे आप जो इमारत मेरे देख रहे हैं ये दरअसल चेक पोस्ट है। और इस चेक पोस्ट पर क्लियरेंस मिलने के बाद, पासपोर्ट पर ठप्पा लगने के बाद लोग रोमानिया में एंटर कर सकते हैं। यहाँ के हालात देखकर आपको लग रहा होगा आमतौर पर यहाँ पर सन्नाटा होता था, यहाँ से कोई आवक जावक नहीं थी लोगों की। लेकिन यूक्रेन और रूस के हालात ऐसे बिगड़े कि लोग अपना घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। न केवल भारतीय नागरिक बल्कि यूक्रेन के नागरिक भी अपना घर बार छोड़कर भाग रहे हैं, अपनी वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस उम्मीद में अपना घर बार छोड़ चुके हैं कि जब हालात सुधरेंगे वो वापस अपने घरों को आएंगे। और भारतीय छात्र भी जो बड़ी तादाद में यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन के लिए आते हैं वो भी लगातार भाग रहे हैं, बच रहे हैं, युद्धग्रस्त क्षेत्रों से निकल रहे हैं ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें। यहाँ पर बड़ी तादाद में देखिए कैंप लगे हुए हैं और बसेस भी यहाँ पर लगी हुई हैं। जो लोग यूक्रेन छोड़कर आ रहे हैं उनको इन बस के जरिए उन कैंपों में पहुंचाया जा रहा है जहाँ पर इन शरणार्थियों को रखा गया है। अब देखिए बड़ी तादाद में लगातार लोग पलायन कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। पहला भारतीय न्यूज चैनल है जो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यूक्रेन के पहुंचा है और वहां से आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीरें और इस बड़े पलायन और युद्ध की विभीषिका की तस्वीरें सीधे पहुंचा रहा है।